स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत और यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लगभग तैयार है। हालांकि इस एग्रीमेंट पर दोनों देश जनवरी 2021 से ही काम कर रहे थे। इस समझौते में हो रही देरी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ये दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला एक आधिकारिक या औपचारिक समझौता है जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में बैरियर्स यानी बाधाओं को कम करता है और गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को प्रमोट करता है। इसमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज और प्रतिबंधों के बिना ट्रेड करने की अनुमति होती है। एफटीए में देशों के बीच बैरियर्स को या तो कम कर दिया जाता है या फिर बिल्कुल हटा दिया जाता है। ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या इकोनॉमिक आइसोलेशन का विरोध करता है। भारत यूके के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हो जाने के बाद किसी भी विकसित देश के साथ ये भारत की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डील होगी। फिलहाल जो माना जा रहा है वो ये है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को नया आयाम मिलेगा। जैसा कि देखने को मिल भी रहा है कि 2021-22 में दोनों देशों के बीच 17.5 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जो 2022-23 में बढ़कर 20.36 बिलियन डॉलर का हो गया है। इंडियन इंडस्ट्री की मांग है कि उसके आईटी और हेल्थ केयर जैसे सर्विस सेक्टर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूके की मार्केट में ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। साथ ही कई तरह के सामान भी जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ वहां की मार्केट में पहुंचने चाहिए। वहीं यूके की मांग है कि गुड्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में अच्छी खासी कटौती हो। इसमें विस्की, ऑटोमोबाइल, लैम्ब मीट, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी के कुछ आइटम्स शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटेन इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा यूके सर्विसेज की संभावना तलाश रहा है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशंस, लीगल और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। यूके ने अपने कुछ उत्पादों जैसे सीमेंट, केमिकल्स, ग्लास, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, पेपर एंड पल्प, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स और पावर जनरेशन को शॉर्टलिस्ट किया है। माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के जरिए भारत लुक ईस्ट पॉलिसी से अपने आप को थोड़ा पीछे खींच रहा है, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया और आसियान देशों के साथ उसका व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए भारत वेस्टर्न और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं तलाश रहा है, जिससे एक्सपोर्ट को तेज किया जा सके। कोविड महामारी के दौरान सप्लाई चेन में जो व्यवधान पैदा हुआ था, उसने पश्चिमी कंपनियों की चीन पर निर्भरता के रिस्क को उजागर कर दिया है। इसके बाद वे कंपनियां चाइना +1 पॉलिसी पर विचार करने लगी। इसके अलावा चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का तनाव और इंडियन इकोनॉमी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन ने भारत के साथ ट्रेड डील का माहौल तैयार किया है। इसी तरह की कुछ और परिस्थितियों ने भी भारत और यूके के बीच एफटीए का माहौल बनाया है। चीन द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में डोमिनेट करने के बाद भारत की कोशिश है कि वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, EU और कनाडा जैसे देशों के साथ व्यापार करके इन इलाकों में चीन के प्रभाव को कम कर सके। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद इंडिया यूके एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के होने वाले एफटीए के लिए एक टेम्पलेट की तरह होगा। वहीं यूके के लिए ब्रेग्जिट के बाद ये समझौता नए मार्केट तलाशने के अवसर देगा। फायदे की बात करें तो भारत के लिए घरेलू इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी एक प्राथमिकता है, खासकर जब यहाँ मेक इन इंडिया का अभियान चलाया जा रहा हो। लेकिन ठीक इसी समय यूके में बिगेस्ट एक्सपोर्टर बनने की उम्मीदें भी है। भारत में वस्त्र और रत्नाभूषण जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर में गिरावट आई है। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को यूके में हाई टैरिफ का सामना करना पड़ता है, जो 10% तक है। ऐसे में ये ट्रेड डील भारत को टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश के मुकाबले में रख देगी, जो इस मामले में भारत का प्रतिद्वंदी है। हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एफटीए में इंडियन टेक्सटाइल को जीरो ड्यूटी एक्सेस देने की खबरों पर चेतावनी दी है कि ऐसा करना बांग्लादेश जैसे कम विकसित देशों के लिए चिंताजनक होगा। यदि यह समझौता होता है तो ये 2 अन्य डील्स में भी भारत की बातचीत को गति प्रदान करेगा। पहला है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसमें 4 देश हैं, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और दूसरा है कनाडा के साथ अंतरिम ट्रेड पैक्ट। आज की स्थिति की बात की जाए तो तमाम भारतीय उत्पादों को यूके में आज भी जीरो टैरिफ्स का फायदा मिल रहा है, जबकि भारत के लिए यूके के निर्यात जैसे कार, स्कॉच, विस्की और वाइन्स को 100 से 150% तक टैरिफ देना पड़ता है।
टैरिफ में होने वाली कटौती इन उत्पादों को भारतीय मार्केट में और ज्यादा एक्सेस देगी। अभी भारत से यूके जाने वाले उत्पादों पर औसतन 4.2% टैरिफ है, जबकि यूके से यहां आने वाले सामान पर औसतन ये दर 14.6% की है। यूरोपियन यूनियन की तरह यूके भी मेटल इंपोर्ट पर टैक्स लगाने की सोच रहा है, जो कार्बन एमिशन पर आधारित होगी। ईयू जैसी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत के निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। भले ही भारत टैरिफ कम करवाने में सफल भी हो जाए, तब भी यूके का ये कार्बन टैक्स बहुत कठोर हो सकता है, जिसका एक मकसद भारत में रूस से होने वाली एनर्जी इंपोर्ट को कम करना भी है। ड्यूटी कंसेशंस देने के मामले में रूल्स ऑफ ऑरिजिन का नियम मुख्य आधार होता है, ताकि ऐसा न हो कि कोई देश किसी तीसरे देश से अपने यहाँ सामान मंगाकर उस पर अपनी मुहर लगाकर निर्यात करने लगे। इसके अलावा कुछ और मसले भी हैं जिन्हें निपटाया जाना जरूरी है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कॉच विस्की, लैम्ब मीट, चॉकलेट्स और कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स पर ड्यूटी कंसेशंस, और सबसे आखिर में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में नियमों में ढील देना शामिल है। भारत इस बातचीत में नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करने के लिए भी कह सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से निर्यातकों, खासकर कृषि निर्यातकों के लिए चिंता का सबब रहे हैं। ये कई बार रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के रूप में आते हैं, जिनका मकसद पर्यावरण, इंसान, जानवर और पेड़ पौधों की हेल्थ को बचाना होता है। सब्जियां और फलों का एक्सपोर्ट्स अक्सर इन स्ट्रिक्ट लिमिट का शिकार होती, जिन्हें यूरोपियन कंट्रीज पेस्टिसाइड्स इत्यादि के इस्तेमाल के कारण लगाती हैं। यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडियन प्रोडक्ट्स को कन्फॉर्मिटी असेसमेंट्स एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पर आधारित हाई रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वे इस द्विपक्षीय समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय हों और तेज़ी दिखाएं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।